नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमहं गतिपते वोच्छामि समयपाहुः मृण्मयसुधकेवली फणिनम्। बीसवें नंबर के कलश की चर्चा कल अपनी पूरी हुई थी। साध्य से दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य की सिद्धि है, अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार की चर्चा 20वें नंबर के कलश में आई थी। यद्यपि व्यवहार नय से आत्मा 3 पने को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान दर्शन और चारित्र में। यद्यपि व्यवहार नय से तो और भी अन्य प्रकार की अनेक रूपताएं हैं, शरीर संबंधी, मोह राग द्वेष संबंधी, अष्टकर्म संबंधी, लेकिन यहाँ पे उन अनेक रूपताओं की तो चर्चाएं ही नहीं की है। यहाँ तो सीधे दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद भी आत्मानुभूति में नहीं होता है, एक निर्विकल्प अभेद अनुभूति ही होती है। तो यहाँ तो सीधे दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा की कि कथम अपि अर्थात व्यवहार नय से किसी प्रकार से यह आत्मा 3 पने को प्राप्त हो जाता है, तथापि फिर भी वह अपनी एकता को, अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। और एकत्व को नहीं छोड़ता है इसीलिए अच्छे से, माने उद्गत अच्छ ये शब्द लिया था कि अच्छे से अर्थात निर्मल रूप से वह ज्योति आत्म ज्योति प्रकट रूप ही रहती है। प्रकट रूप रहती है मतलब आबाल गोपाल सभी को वह आत्म ज्योति जानने में आती ही है। और फिर हमने चंद्राचार्य ने कहा था कि ऐसे आत्म ज्योति का सततम अनुभवामः, कि मैं निरंतर अर्थात हमेशा अनुभव करता हूँ। और इस प्रकार से कहकर के वे हमें भी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे ही तुम भी इस आत्म ज्योति का निरंतर अनुभव करो। कोई पूछे कैसे पहचानने में आएगा, तो अनंत चैतन्य चिन्ह, कि आत्मा के अनंत चैतन्य चिन्ह है, उस चैतन्य चिन्ह से आत्मा जानने में आता है। और उस चैतन्य चिन्हों के माध्यम से आत्मा को जानकर, आत्मा का श्रद्धान कर और आत्मा का अनुभव करो। इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पे दी। और फिर अंत में बहुत वजनदारी के साथ 2 बार एक ही शब्दों को बार बार रिपीट करते हुए ना खलु ना खलु, कि इसके अलावा यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, की इसके अलावा और कोई साध्य सिद्धि का उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार की चर्चा कल अपन ने देखी थी। इस कलश में मुख्यतः अनुभव पे बल दिया गया है। 17-18 गाथा में ज्ञान और दर्शन पे भी की चर्चा भी वहाँ पे की गई थी। तो वास्तव में यहाँ पे कोई मतभेद नहीं है आचार्य कुल में और अमृतचंद आचार्य में। अमृतचंद आचार्य अनुभव की बात डायरेक्ट इसलिए कर रहे क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो वही है, बिना अनुभव के ज्ञान दर्शन भी कार्यकारी नहीं होंगे। और बात तो ऐसी है कि बिना ज्ञान दर्शन के अनुभव नहीं होगा और बिना अनुभव के ज्ञान दर्शन कार्यकारी नहीं होंगे। तो होते तो तीनों ही एक साथ है, ज्ञान दर्शन और चारित्र की तीनों एक साथ होने वाली ही परिणति है। लेकिन उसमें भी यहाँ पे अमृतचंद आचार्य अनुभव पे बल दे रहे हैं। यदि अनुभव नहीं हुआ तो कोरा ज्ञान ही रह जाएगा, वो वास्तविक ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो कोई मतभेद नहीं है,
मात्र वहाँ पे भेद रूप करके ज्ञान दर्शन चारित्र तीन चीजें कही थी, और यह अभेद रूप से एक चारित्र की ही चर्चा, अनुभव की चर्चा ही की गई। चलिए, इतनी चर्चा कल अपनी पूरी हुई थी। इसमें एक और अपन ने चर्चा देखी थी कि सततम अनुभवामो, अर्थात अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि मैं निरंतर सतत अनुभव करता हूँ। लेकिन ये निरंतर अनुभव कहाँ हुआ? जिस समय ग्रंथ लेखन कर रहे हैं उस समय तो अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसका भी अपन ने समाधान देखा था कि अंतर में जो उनका लक्ष्य है वो निर्धारित है। अभिप्राय उनका क्लियर है कि उन्हें आत्म कल्याण ही करना है और आत्मानुभूति ही उनका एकमात्र अभिप्राय है। इसीलिए यहाँ पे लिखा सततम अनुभवामो, कि शुभ क्रिया करते हुए भी, शुभ विकल्पों में उलझते हुए भी वे निरंतर किसका अनुभव कर रहे हैं? एक आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं। दूसरी बात, इसको इस प्रकार से भी समझ सकते कि रुचि कहाँ है। जिसको विषय कषायों की रुचि होती है वो स्वाध्याय में बैठ कर के भी विचार क्या करता है? अनुभव किसका करता है? बाहर में तो क्रिया यहाँ पे बैठने की है, सुनने की है, लेकिन क्या स्वाध्याय का अनुभव कर रहा है? अनुभव किसका चल रहा है? विषय कषाय का चल रहा है। व्यापार की रुचि होगी तो व्यापार का ही निरंतर सोच विचार, उसका ही अनुभव चल रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आचार्य को तो एक आत्मा की ही रुचि है, आत्मा का ही लक्ष्य है, तो भले ही वे शुभ विकल्पों में भी उलझे, शास्त्र लेखन करे, आहार विहार करे, लेकिन उस समय भी सततम अनुभवामः, कि निरंतर आत्मा का ही अनुभव करते हैं। ठीक है, बात ख्याल में आ रही है? कषायों के संदर्भ में भी कहते हैं फल अभिप्राय का लगता है। टोडरमल जी ने लिखा अभिप्राय में जो वासना है उसका फल लगता है। यदि अभिप्राय में अभी प्रमाद नहीं छूटा है तो भले ही बाहर में क्रिया हिंसा की ना हो, लेकिन फल हिंसा का ही लगता है। क्यों? अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है? अभिप्राय में प्रमाद परिणति बैठी हुई है, तो फल किसका लगेगा? प्रमाद का फल लगेगा, हिंसा का दोष लगेगा। अब उसका उल्टा कर दें अपन, अभिप्राय में तो आत्मा बैठा हुआ है, अभिप्राय में तो आत्मा की ही रुचि है, आत्मानुभूति की ही रुचि है, तो फल भी किसका लगेगा? इसी का लगेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा सततम अनुभवामः, कि निरंतर आत्मा का ही अनुभव करता हूँ, स्वयं करता हूँ। तो यहाँ पे पिता पुत्र का उदाहरण दिया था। जैसे अपने ट्रेडिशन में तो ये ज़्यादा ही है कि कोई भी पिता हो तो अपने बच्चों को अपनी कथा सुनाते कि जब हम छोटे थे तो वैसे विद्यालय जाते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे कोई साधन नहीं थे, फिर भी हम इतना करते थे। क्यों? अपना बखान करना चाह रहे हैं, अपनी प्रशंसा करना चाह रहे हैं, बच्चे को प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि तुम भी ऐसा करो, मैं ऐसा करता था तो अब तुम भी ऐसा करो। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य भी एक पिता की भांति अपनी बात बता करके अपना बखान नहीं करना चाह रहे, अपनी प्रशंसा नहीं करना चाह रहे हैं। मैं निरंतर आत्मा का अनुभव करता हूँ, ये बात बता करके मानो हम ही ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी आत्मा का ही अनुभव करो। इसके अलावा साध्य सिद्धि का और कोई उपाय नहीं है। तो ये पूरी चर्चा कल अपन ने की थी। अब थोड़ी सी चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। 233 नंबर का प्रश्न, सबसे अंतिम पैराग्राफ। देखिए, आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मानुभव की पावन प्रेरणा से परिपूर्ण यह कलश लिखने के बाद जो टीका लिखी है उसका भाव इस प्रकार है। अब यहाँ से थोड़ा प्रकरण चेंज होने वाला है। अभी तक अपन ने जो चर्चा की है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य सिद्धि होती, पूरा प्रकरण इसी का चल रहा था कि दर्शन ज्ञान चारित्र ही हमारी साध्य सिद्धि के उपाय है। 17-18वीं गाथा में उसके लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किया। जैसे कोई अर्थात धन का अर्थी पुरुष राजा को जानता है, पहचानता है और उसका अनुचरण करता है, उसी प्रकार मोक्ष की यदि सिद्धि करना चाहते हो तो क्या करो?
कि जीव राजा को जानो, पहचानो और उसका अनुचरण करो। तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनसे ही साध्य सिद्धि है, अन्य प्रकार से नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रकरण चेंज होने वाला है और प्रश्न ही इस प्रकार का उठाया है। हालांकि इसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। मूल टीका में प्रश्न उठाया कि आप कह रहे हो कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र से तादात्म्य ही है। अरे आत्मा का स्वरूप ही दर्शन ज्ञान चारित्रमय है और दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य सिद्धि होती है। तो फिर सभी को साध्य सिद्धि क्यों नहीं हो जाती है? यही चर्चा अपन पहले भी करके आ चुके हैं। हालांकि जब 7वीं 18वीं गाथा अपन ने देखी थी, उसका जब अनुशीलन विस्तार अपन ने देखा था, उसमें भी ये चर्चा आई थी और यहाँ मूल टीका में भी प्रश्न उठाया गया है कि यदि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के में ही है, दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा तादात्म्य है और आप कह रहे हो दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य सिद्धि होती है, तो फिर सभी को साध्य सिद्धि क्यों नहीं होती? दर्शन ज्ञान चारित्र तो मुझ में भी है, महावीर भगवान में भी दर्शन ज्ञान चारित्र था, उन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति की। मुझ में भी दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो फिर मुझे साध्य सिद्धि क्यों नहीं होती है? आपको हो गई है और मुझे नहीं हो रही है, तो ऐसा अंतर क्यों है? तो टीका में जो अमृतचंद आचार्य है उन्होंने भी इसका समाधान दिया और फिर इसके बाद जो अगली गाथा आने वाली है उस गाथा में 19वें नंबर की गाथा में भी इस प्रकार की चर्चा की गई है कि यह जीव दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त होने पर भी साध्य सिद्धि क्यों नहीं होती है। तो उसमें कालवाची प्रश्न लगाया है कि आत्मा को साध्य सिद्धि कब होगी, तो उसका उत्तर 19वीं गाथा में दिया जाएगा। उससे पहले जो टीका का अंश है और गुरुदेव श्री का भी अंश इसमें दिया है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 234। प्रश्न: आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अतः वह ज्ञान की उपासना निरंतर करता ही है। पिछले कलश में भी हमें लिख के आई है। फिर भी उसे ज्ञान की उपासना करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है? कि भाई जब आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र से तादात्म्य ही है और जब तादात्म्य है तो उसकी उपासना निरंतर चल ही रही है। अर्थ क्रिया कार्यत्व तो प्रत्येक गुण का चल ही रहा है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र वे सब अपनी प्रयोजनभूत क्रिया तो करते हैं। इसे यहाँ पे लिखा कि उपासना तो चल ही रही है, तो फिर उपासना करने की प्रेरणा क्यों दी जा रही है? आप स्वयं ये कह के आ रहे हो कि आत्म ज्योति अच्छे से उद्गत माने अच्छे से निर्मलता से प्राप्त होती है, माने निर्मलता से जानने में निरंतर आती है, तो उपासना तो हो ही रही है, तो फिर उपासना करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है? उत्तर: ऐसी बात नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता। क्या कह रहे हैं? या आचार्य एक ही है, पहले भी अमृतचंद आचार्य ही थे, यहाँ भी अमृतचंद आचार्य है। पहले ही अमृतचंद आचार्य कह रहे थे कि आत्मा की उपासना आबाल गोपाल सबको हो रही है। अब वही अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि क्षण मात्र को भी आत्मा की उपासना नहीं की है। और यहाँ उपासना शब्द का अर्थ क्या? कि जो आत्मा जानने में आ रहा है उसमें एकत्व ममत्व किया क्या? ये आत्मा मैं हूं ऐसी प्रतीति, ऐसा श्रद्धान किया है क्या? यदि ऐसी प्रतीति श्रद्धान नहीं किया है तो फिर उसको हम उपासना कहें कैसे? जैसे बैंक में कैशियर होता है, वो दिन भर में उसके हाथों में कितने रुपए आते हैं? करोड़ों रुपए उसके हाथों में डेली आ रहे हैं, लेकिन उस आनंद कितना है? कितने रुपयों का आनंद है? क्योंकि प्रतीति नहीं है, एकत्व नहीं जुड़ा हुआ है। विरक्त होकर के ही वो कार्य करता है। यदि और विरक्त होकर के ना करे तो अलग सजा और मिलेगी, वो अलग बात है। माने तो उसकी मजबूरी है कि उसे विरक्त रह करके ही काम करना होगा। लेकिन जब हमारी साध्य सिद्धि का उपाय आत्मा में ही एकत्व ममत्व करना है, तो एकत्व किए बिना वो साध्य की सिद्धि नहीं होगी, वो उपासना सफल नहीं होगी। और जब तक उस जो आत्मा जानने में आ रहा है उसमें यदि रुचि नहीं है, प्रतीति नहीं है, एकत्व नहीं है, तो फिर उस उपासना को हम उपासना कहें कैसे?
उपासना तभी कही जाएगी जब जो आत्मा जानने में आ रहा है उसमें एकत्व होगा, और यदि एकत्व नहीं होगा तो उपासना भी सच्ची नहीं होगी। इसलिए अमृतचंदाचार्य यहाँ पे कहते हैं कि यद्यपि आत्मा निरंतर जानने में आ रहा है, लेकिन निरंतर जानने में आता हुआ भी इस जीव ने उपासना क्षण मात्र भी नहीं की है, एक समय को भी उपासना नहीं की है। कैसे कह सकते हो कि एक समय को भी उपासना नहीं की? एक समय तो बहुत छोटा होता है, कदाचित कर ली होगी तो आपको क्या पता। अरे भाई, यदि एक क्षण मात्र को भी उपासना की होती तो क्या होता है? क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। यदि क्षण मात्र को भी आत्मोपासना की गई होती तो ये मिथ्या मल टिकता नहीं, और ये मिथ्यात्व अभी विद्यमान है। इसका मतलब ही है कि अभी उपासना हुई ही नहीं है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, आत्मा और ज्ञान कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, ज्ञान स्वरूपी ही आत्मा है। पहले अपन ने चर्चा भी देखी थी, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। तो दोनों तादात्म्य है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ऐसा होने पर भी तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति या तो स्वयं बुद्धत्व से होती है या फिर बोधित बुद्धत्व से होती है। तात्पर्य यह है कि या तो काल लब्धि आने पर स्वयं ही जान ले, या फिर कोई उपदेश देने वाला मिल जावे तब जाने। क्या कि पहले तो ये कहा कि एक क्षण मात्र को भी आत्मा की उपासना इस जीव ने नहीं की है। तो निरंतर किसकी उपासना चल रही है? पर की ही उपासना चल रही है। इस शरीर में ही तो एकत्व ममत्व बुद्धि है। एक क्षण को भी इस शरीर में एकत्व बुद्धि टूटी है क्या? 234 नंबर का प्रश्न ऊपर से उत्तर। तो एक क्षण मात्र के लिए भी इस शरीर के प्रति, पर द्रव्यों के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं छूटी है, तो इसीलिए आत्मा की उपासना नहीं हुई है। अब ये आत्मा की उपासना कैसे होती है? तो उसके दो उपाय यहाँ पे बताए हैं, स्वयं बुद्धत्व, बोधित्व बुद्धत्व। एक प्रकार से जो अपन सम्यक दर्शन के भेद पढ़ते हैं, निसर्गज और अधिगमन, तो वो ही यहाँ पे चर्चा है। स्वयं बुद्धत्व माने निसर्गज और बोधित बुद्धत्व माने अधिगमन। तो वो स्वयं बुद्ध माने स्वयं से ही आत्मज्ञान प्रकट हो जाए, उसे स्वयं बुद्धत्व कहेंगे। और बोधित बुद्धत्व माने किसी के उपदेश से यदि वो प्राप्त हो तो उसे बोधित बुद्धत्व कहेंगे। इसमें इतना विशेष जरूर है, स्वयं बुद्धित्व भी हालांकि बोधित बुद्धत्व ही होता है। निसर्गज और अधिगमन में अपन पढ़ते हैं, निसर्ग सम्यक दर्शन भी बिना तत्वोपदेश के संभव नहीं। बस बात इतनी है कि अधिगमन में प्रत्यक्ष में कोई उपदेश देने वाला होता है और उनके निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, माने प्रत्यक्ष में कोई कारण दिखाई देता है। निसर्ग सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष में कोई कारण दिखाई नहीं देता है, कोई निमित्त दिखाई नहीं देता है, तो उसे निसर्ग सम्यक दर्शन कह देते हैं। लेकिन परोक्ष रूप से देखें तो या तो पिछले काल में, पिछले जन्म में कोई उपदेश प्राप्त हुआ होगा, पूर्व भव के संस्कार रहते हैं जिनके कारण से वो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में तो निसर्ग सम्यक दर्शन में भी उपदेश तो प्राप्त हुआ ही है, बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अब ये अलग बात है कि देशना लब्धि वर्तमान में प्रत्यक्ष प्राप्त हो रही है या परोक्ष रूप से पहले कभी प्राप्त हो गई है, लेकिन देशना लब्धि तो रहेगी ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे दो भेद किए, स्वयं बुद्धत्व या बोधित बुद्धत्व। तो ये दो प्रकार से वो आत्साध्य सिद्धि हो सकती है। तात्पर्य यह है कि या तो काल लब्धि आने पर स्वयं ही जान ले या फिर कोई उपदेश देने वाला मिल जाए। अब देखो, कोई भी कार्य होता है तो उसमें 5 समवाय होते हैं। तो 5 समवायों में एक काल लब्धि है और एक निमित्त है। क्या अकेले निमित्त से कार्य हो जाता है? क्या अकेले काल लब्धि से कार्य हो जाता है? नहीं, कार्य दोनों के होने पर ही होता है। काल लब्धि भी होगी, निमित्त भी होंगे,
उपादानगत योग्यता भी होगी, होनहार भी होगी, मानी सारी चीजें चाहिए तब जाकर के कोई कार्य होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें ये लग रहा है कि स्वयं बुद्धत्व में काल लब्धि से कार्य हो रहा है और बोधित बुद्धत्व में निमित्त से कार्य हो रहा है, कि ऐसा नहीं है। स्वयं बुद्धत्व में भी काल लब्धि भी है और निमित्त भी है, और बोधित बुद्धत्व में भी निमित्त भी है और काल लब्धि भी है। बस अंतर इतना है कि किसको मुख्य किया और किसको गौण किया। स्वयं बुद्धत्व में काल लब्धि को मुख्य किया जाता है और बाकी सारे कारण गौण हो जाते हैं। बोधित बुद्धत्व में निमित्त को प्रदान किया जाता है, बाकी सारे कारण गौण हो जाते हैं। जैसे गौतम गणधर स्वामी थे, तो जैसे ही उन्होंने सम्यक शरण में प्रवेश किया, मान स्तंभ देखा और उनका मान गला और सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो क्यों हुआ उन्हें सम्यक दर्शन? कि मान स्तंभ के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो फिर सम्यक शरण में तो बहुत सारे जीवों ने प्रवेश किया था, बहुत सारे जीवों ने मान स्तंभ देखा था, तो फिर सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? जो वो मारीची का जीव था वो भी तो सम्यक शरण के अंदर गया था, उसने भी देशना सुनी थी भगवान की, और जब अंदर गया था तो मान स्तंभ तो उसने भी देखा ही होगा ना, तो फिर उसे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? और गौतम स्वामी जो माने जैन भी नहीं थे, वो तो लड़ने आए थे उल्टा कि मैं भी देखूं तुम्हारा गुरु कैसा है, उससे उनसे ही वाद विवाद करूंगा। तो वो तो लड़ने आए थे, वाद विवाद करने आए थे, और मान स्तंभ देखा और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है। तो क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे जब निमित्त को प्रदान किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि मान स्तंभ से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। जब होनहार को काल लब्धि को प्रदान किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ऐसी होनहार थी, समय आ गया था, उनके काल पक गया था सम्यक्त्व का, तो उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अब इसी को जब उपादान की तरफ से कथन किया जाएगा तब काल लब्धि भी गौण हो जाएगी, तब उनका स्वयं का पुरुषार्थ कहा जाएगा कि स्वयं के पुरुषार्थ से उन्होंने आत्मज्ञान प्रकट किया है। माने कहाँ किस चीज को प्रदान करके कथन किया जाता है। किसी को मात्र प्रेरणा हमें देने की सम्यक शरण में जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो दर्शन करने का फल कि गौतम स्वामी जो वाद विवाद करने आ रहे थे, विपरीत मान्यता के थे, उन्होंने भी मात्र दर्शन किए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो यदि किसी को दर्शन करने की प्रेरणा देनी हो तो उनको इस प्रकार से उस पूरे जो घटना घटी थी उसको इस प्रकार से वर्णन किया जाएगा कि तुम भी भगवान के दर्शन डेली किया करो, नित्य देव दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान के दर्शन करना ही सम्यक दर्शन का कारण है। पंच कल्याण क्यों इतने धूमधाम से किए जाते हैं? क्यों इनकी इतनी मान्यता है हमारे अंदर? क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन वो साक्षात सम्यक दर्शन का कारण लिखा है कि जिन दर्शन करना ये सम्यक दर्शन में निमित्त कारण है। तो इसी माने जब दर्शन करने की प्रेरणा देनी होगी तो निमित्त को प्रदान किया जाएगा, और जब स्वयं की उपादानगत योग्यता को समझाना होगा तो तब इस प्रकार से समझाया जाएगा कि गौतम स्वामी ने भी स्वयं के पुरुषार्थ से ही किया। ऐसे तो बहुत से जीव हुए, मारीची जैसे जीव भी हुए, दिव्य देशना भी सुनी, लेकिन सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए अकेले सुनने से अथवा दर्शन करने से काम होने वाला नहीं, स्वयं का पुरुषार्थ भी उसमें लगाना पड़ेगा। तो कब किस तरह से प्रेरणा देनी है, कब किस बात को समझाना है, तब किसी चीज को मुख्य किया जाता है, तब किसी चीज को गौण किया जाता है। लेकिन जब कोई भी कार्य होता है तो उसमें पांचों ही समवाय वहां पे उपलब्ध मौजूद होते हैं। ठीक। प्रश्न, तो क्या आत्मा तब तक अज्ञानी ही रहता है जब तक कि वह या तो स्वयं नहीं जान लेता या फिर किसी द्वारा समझाने पर नहीं जान लेता? उत्तर, हाँ, बात तो ऐसी ही है, क्योंकि उसे अनादि से सदा अप्रतिबुद्धत्व ही रहा है, अज्ञान दशा ही रही है। उक्त कथन में उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन के निसर्गज और अधिगमन नामक जो दो भेद हैं उनकी ओर संकेत किया गया है। जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं जाग जाए
या फिर कोई जगाए तब जागे। इसी प्रकार यह आत्मा या तो स्वयं जागृत हो और अपने आत्मा को जान ले, या फिर कोई गुरु उपदेश देकर जागृत करे, आत्मा का स्वरूप समझावे, आत्मानुभव करने की प्रेरणा करे, तब जागृत हो और पुरुषार्थ करके आत्मा को जान ले, अनुभूति प्राप्त कर ले। सोते हुए व्यक्ति का उदाहरण दिया कि दो रास्ते उसके उठने के, या तो स्वयं ही उठ जाए और नहीं तो फिर किसी को जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति सम्यक तो प्राप्त करना चाहता हो तो या तो वो स्वयं कर ले और नहीं तो फिर गुरु आदि के उपदेश के निमित्त से वह सम्यक की प्राप्ति करे। ये दो ही उपाय हैं। तो क्या ऐसा होता है कि कोई तो स्वयं जान ले और कोई गुरुदेव के समझाने पर जाने? यह कथन मुख्यता और गौणता की दृष्टि से किया गया कथन है। वैसे तो नियम ऐसा ही है कि देशना लब्धि पूर्वक ही करण लब्धि होती है और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करण लब्धि पूर्वक ही होती है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या किया? प्रश्न ये किया है तो फिर क्या ऐसा है कि या तो कोई स्वयं जाग जाए या कोई जगाने पर जागे? माने दो अलग अलग रास्ते होंगे, या तो स्वयं जाग जाता होगा या फिर कोई जगाए तो जागता होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई बात तो ऐसी है कि देशना माने स्वयं बुद्धत्व में भी, निसर्ग सम्यक दर्शन में भी देशना लब्धि तो होती ही होती है। क्यों? क्योंकि करण लब्धि बिना देशना लब्धि के, देशना लब्धि पूर्वक ही करण लब्धि होती है और करण लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। तो देशना लब्धि तो होगी ही होगी। तो निसर्ग सम्यक दर्शन में भी देशना लब्धि तो है ही, मात्र अंतर मुख्यता गौणता का है। जब देशना लब्धि को मुख्य करेंगे तो कथन निमित्त की तरफ से किया जाएगा, और जब काल लब्धि की तरफ से कथन करेंगे तो वो कथन अलग प्रकार से किया जाएगा। तो मात्र मुख्यता गौणता का अंतर है, कारण तो दोनों ही उपलब्ध होते हैं। यह कथन मुख्यता और गौणता की दृष्टि से किया गया कथन है। वैसे तो नियम ऐसा ही है कि देशना लब्धि पूर्वक ही करण लब्धि होती है और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करण लब्धि पूर्वक ही होती है। अतः उपदेश भी आवश्यक है और स्वयं का पुरुषार्थ भी, दोनों ही आवश्यक है। उपदेश भी आवश्यक है, पुरुषार्थ भी आवश्यक है, या इसको कहूं कि अनिवार्य है। उपदेश भी अनिवार्य है और स्वयं का पुरुषार्थ भी अनिवार्य है। यदि दोनों में से एक भी ना हो कार्य नहीं होगा। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जीव को देशना लब्धि पूर्व में या बहुत पहले प्राप्त हुई हो और उस समय उसने पुरुषार्थ ना कर पाया हो। देशना तो मिल गई और उस समय पुरुषार्थ नहीं किया तो कार्य नहीं बना। इस कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी उसे ना हो पाई हो। बाद में बहुत काल बाद या अगले भव में वह पुरुषार्थ करे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले तो उसे निसर्ग सम्यक दर्शन कहेंगे। क्या कि अब पुरुषार्थ कर लिया तो हमें लग रहा है कि पुरुषार्थ से ही वो साध्य सिद्धि हुई है। अरे भाई, पहले की देशना लब्धि प्राप्त हुई है। क्यों इतना स्वाध्याय किया जाता है? क्यों इतनी प्रेरणा दी जाती है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे संस्कार बन रहे हैं। आज इस भव में जो हमारे संस्कार बन रहे हैं वो अगले अगले ना जाने कितने भवों तक काम आएंगे और किस भव में जाकर के ये देशना हमारे काम आ जाए, किस पर्याय में होंगे। अभी तो मनुष्य है और मनुष्य होकर के हमें समझ में नहीं आ रहा है और कदाचित त्रेक्ष गति में होंगे और वहां पे जाकर के समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। कहीं नरक गति में डंडे खा रहे होंगे और वहां समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। संस्कार तो नहीं से, नरक गति में तो कोई उपदेश देने नहीं जा रहा है। त्रेन की गति में भी हम जो जगह जगह पर दृष्टांत या कथाएं पढ़ते हैं कि किसी ने रंगूकार मंत्र सुना दिया, दो मुनिराजों ने आकर के शेर के जीव को उपदेश दिया। लेकिन बात तो ऐसी है कि वो उपदेश समझ में क्या आने वाला है। मनुष्य की भाषा तो मनुष्य की ही रहेगी, तो रंच को क्या उसको समझ में आने वाला है। तो वास्तव में तो जो पूर्व के संस्कार है वो ही उसमें निमित्त बनते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देखिए, तत्काल देशना का अभाव होने से उसे निसर्गज कहते हैं। क्या लिख रहे हैं?
तत्काल में कोई उपदेश नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए उस सम्यक दर्शन को क्या कहा जा रहा है? निसर्ग सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। लेकिन वास्तव में पूर्व की देशना वहां पे भी उपलब्ध रहती ही है। पहले तो देशना की प्राप्ति हुई ही थी, देशना मिले और अल्प समय में ही उसी भव में ही पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो उसे अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अंतर क्या हुआ कि निसर्ग सम्यक दर्शन में पहले देशना प्राप्त की थी और उस समय पुरुषार्थ किया नहीं था, आगे चल करके पुरुषार्थ किया और उस समय प्रत्यक्ष में कोई देशना उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसे सम्यक दर्शन को निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। अधिगम सम्यक दर्शन, प्रत्यक्ष में कोई देशना प्राप्त हुई, उसी समय पुरुषार्थ किया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तो ऐसे सम्यक्त्व को अधिगम सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक, अनादि से तो जीव अज्ञानी ही है, मिथ्या दृष्टि ही है। अतः जब तक उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की तब तक अज्ञानी ही रहता है। ज्ञान के साथ तादात्म्य होने से वह ज्ञानी नहीं हो जाता। क्या लिख रहे हैं? माने आप आचार्यों की शैली भी देखिए, कब प्यार से पुचकारना है और कब थोड़ी सी डांट लगानी है, दोनों का कितना बैलेंस होता है। एक जगह तो भगवान आत्मा लिखेंगे कि कौन हो तुम, भगवान आत्मा हो, आबाल गोपाल सबको आत्मा निरंतर जानने में आ ही रहा है। अब लेकिन यदि पुरुषार्थ नहीं करे स्वयं तो उसे थोड़ी सी डांट भी लगाई जाएगी कि ज्ञान होने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। अपने आप को ज्ञान रूप माना कि नहीं माना, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किए बिना कार्य साध्य सिद्धि होने वाली नहीं है। आबाल गोपाल सबको जानने में भगवान आत्मा आ रहा है, लेकिन फिर आगे चल करके क्या कहा कि क्षण मात्र भी आज तक उपासना नहीं की है, जानने में आ रहा है तो क्या हो, कौन सी बड़ी बात हो गई। सभी जीव को जानने में आ रहा है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो सब जानने में आ रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आत्मा की उपासना तो क्षण मात्र को भी नहीं की है। तो आत्मा की उपासना करो, पुरुषार्थ करो, उससे दूर नहीं भागो। तो इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पे दी कि ज्ञान मात्र होने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता है। लौकिक में भी ज्ञान तो बहुत हो और उसका प्रयोग ना करे तो कोई प्रयोजन नहीं हुआ ना। कोई थोड़ा अज्ञानी व्यक्ति भी हो लेकिन पुरुषार्थ करे तो अपने कार्य सफल कर ले, और कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो और बैठा रहे, कोई उद्यम ना करे तो पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो ऐसे ही मानो आचार्य भी यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं कि ज्ञान होने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, ज्ञान रूप अनुभव करने से ज्ञानी होते हैं। इसलिए अनुभव के पे बल दिया था कि अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, जैसा मैं हूँ वैसा अनुभव भी करो। अनुभव करोगे तो ज्ञानी कहलाओगे, अनुभव नहीं करोगे तो कैसे ज्ञानी है। आगे चल करके तो गाथाएं इस प्रकार की है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव करता है, इसलिए वो ज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी क्यों है, वो अपने आप को ज्ञानी मानता नहीं है ना। अब जो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता है तो उसे हम ज्ञानी कहें कैसे। जैसे कोई मनुष्य हो और मनुष्य होकर के भी पशुवत व्यवहार करे तो उसे क्या कहा जाएगा, पशु हो क्या, जानवर हो क्या, कैसी हरकतें कर रहे हो। है तो मनुष्य लेकिन क्या कहा जा रहा है, पशु कहा जा रहा है। क्यों कि भाई वो स्वयं अपने आप को मनुष्य माने, और मनुष्य माने मनुष्य जैसा आचरण करे तो हम उसे मनुष्य कहें, और मनुष्य होकर के भी यदि मनुष्य जैसा आचरण ना करे तो क्या करें, हम क्या कहें उसे, मनुष्य तो नहीं कह सकते, व्यवहार तो पशुवत कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे कि ज्ञानी है, ज्ञान वाला है, ये हमने स्वीकार है। आज जीव है तो ज्ञान तो होगा ही होगा, जीव और ज्ञान तादात्म्य है, लेकिन ज्ञान होने पर भी जीव जैसा व्यवहार कहाँ करता है। मान तो अपने आप को शरीर रूप रहा है कि मैं कौन हूँ, शरीर हूँ, तो अब इसे जीव कहे कैसे। जो अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर रहा है तो उसे यही कहेंगे ये शरीर है, ये अज्ञानी है। और जो ज्ञान रूप अपना अनुभव कर रहा है तो सब ज्ञानी है। इसलिए सम्यक दृष्टि को ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि को
अज्ञानी का। हालांकि मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान वाला ही है, ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा, ज्ञान का उपयोग तो छोड़ो, अपने आप को ज्ञान रूप मान कहाँ रहा है कि ये मैं हूँ, कि माने तो कम से कम मनुष्य होकर के भी कम से कम ये माने तो कि मैं मनुष्य हूँ। और मनुष्य हूँ मानना मतलब मनुष्य जैसा आचरण करना। तो ज्ञानी होकर के भी यदि अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव नहीं करता है तो कैसे ज्ञानी कह दे, अज्ञानी ही हुआ। तो वही चर्चा यहाँ पे कि ज्ञान मात्र होने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। देखो उक्त संदर्भ में स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरुदेव जी का भी यहाँ पे उदाहरण दिया है गाथा के पहले। कैसी गजब की बात है कि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य रूप से है, तथापि एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। क्या माने आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ज्ञान के साथ तादात्म्य है और एक क्षण मात्र भी अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव नहीं करता है। अर्थात ज्ञान ही आत्मा है, पर्याय में ऐसी एकता नहीं करता, इस कारण ज्ञान का सेवन नहीं करता है। अब आश्चर्य इसलिए भी अधिक है क्योंकि ज्ञान के साथ तो तादात्म्य है, कभी छूटता नहीं है और उसको अपना मानता नहीं है। और जो शरीर हमारे साथ कभी टिकता नहीं है, सदा एक जैसा भी नहीं रहता है। बालक थे, युवापन हुआ, वृद्ध अवस्था आ जाती है, शरीर चला जाता है, छूट जाता है, नया शरीर धारण करते हैं। यानी इतना सब कुछ होने पर भी जो चीज तादात्म्य नहीं है, जो चीज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही कि ये छूटने वाली है, उस पे आसक्ति इतनी तीव्र है कि ये मानता है कि ये मेरे साथ सदा रहने वाला है। हमारे चित्त में भी, हमारी मान्यता में भी जानकारी तो हमें ये है ना कि एक दिन तो जाने वाला है, लेकिन ये एक दिन जाने वाला है इस बात पर भरोसा कितना है। हमारे मन में भी बात तो यही बैठी है कि किसी न किसी तरह से सदा हमारे साथ बना रहे। आसक्ति कितनी छूटी है कि आसक्ति तो रंच मात्र भी शरीर के प्रति छूटी नहीं है। तो मान्यता तो यही है कि शरीर ही मैं हूँ और ये शरीर तादात्म्य नहीं है। जो चीज तादात्म्य है, अपनी है, उसे अपना नहीं मानता है, और जो चीज अपनी नहीं है उसे अपना बनाने का निरंतर प्रयास करता है। तो इसलिए यहाँ पे आश्चर्य है। पर्याय को अंतर्मुखी करके ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा उसके स्वरूप में एकाग्र होकर उसे जाने तो इसने ज्ञान की सेवा की, ऐसा माना जाता है। इसके सेवा सब राग की ही सेवा है, आत्मा की सेवा किसकी सेवा है? राग की ही सेवा है। राग की सेवा माने प्रत्येक जीव अपनी इच्छाओं की ही तो निरंतर पूर्ति कर रहा है। तो वो इच्छाएं क्या है? वो राग ही तो है। तो राग की सेवा करना ही है और कुछ नहीं है। आत्मा की सेवा तो हमने आज तक की ही नहीं है, मात्र अपनी इच्छाओं की ही पूर्ति करने में लगे हुए। तो वो राग का ही पोषण करने में हम लगे हुए हैं, और राग का पोषण करके संसार का भाव नहीं हो सकता। राग का अभाव करके संसार का भाव होगा। अतः यह सुनिश्चित है कि ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध होने पर भी जब तक यह आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को जानकर उसमें अपनत्व स्थापित नहीं करता, तब तक अज्ञानी ही रहता है। तो ये अपना जो पूरा प्रकरण है वो यहाँ पे पूरा हुआ है। 19वीं गाथा से अब थोड़ा सा प्रकरण यहाँ से चेंज होने वाला है। अभी तक साध्य से ही हमारी सिद्धि होती है, ये प्रकरण अपना चल रहा था। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रकरण अपना बदलेगा। आज से थोड़ी सी उत्थानिका की चर्चा अपन करते हैं। गाथा की चर्चा कल से अपन प्रारंभ करेंगे। देखिए उत्थानिका अपन पढ़ते हैं। यदि ऐसा है, कैसा है? कैसा है? अभी बात कहाँ से जोड़ना? पिछला कलश लिख के आए थे, 20वें नंबर का कलश है, उसमें क्या कहा था?
कि साध्य की सिद्धि किससे होगी? दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य की सिद्धि होगी। मैं सतत आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ और आबाल गोपाल सबको जो आत्मा जानने में आ रहा है उसकी उपासना तुम भी करो। ठीक, तो ये जो अपनी चर्चा थी कि आत्मा की उपासना माने आत्मा सबको निरंतर जानने में आ रहा है। यदि ऐसा है तो वह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा? प्रश्न क्या किया कि यदि आत्मा सबको जानने में आ रहा है, और फिर उसका समाधान किया कि सबको जानने में आने पर भी वो अज्ञानी क्यों है? क्योंकि आत्मा में एकत्व ममत्व नहीं है। यदि ऐसा है तो आप ये बताओ, आत्मा अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा, अज्ञानी कब तक रहेगा? तो देखिए, यदि ऐसा है तो यह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, अज्ञानी रहेगा? ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उसके उत्तर स्वरूप आगामी गाथा का उदय हुआ है कि यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। अब जो इसका उत्तर है वो कालवाची नहीं है, उत्तर भाववाची है। पुरुषार्थ के स्वरूप में उसका उत्तर दिया जाएगा। उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा कि जब तक ऐसा करते रहोगे तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, और जब ऐसा करेंगे तो प्रतिबुद्ध हो जाएंगे। नहीं, आप तो समय बता दो कितना समय लगेगा। जैसे आदिनाथ भगवान ने बता दिया था कि मारीची कब भगवान बनेगा, कि 24 में तीर्थंकर होंगे। तो ऐसे ही आप भी हमें बता दो कि हमारा काल कब आने वाला है, मैं कब तक अप्रतिबुद्ध रहूंगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं तारीख नहीं बता सकता हूँ कि भाई ये इस तारीख को होगा। ऐसा आशय नहीं करना, कदाचित तारीख भी बता दें, अवधि ज्ञान है उनके पास तो सब झलक जाता है। लेकिन यहाँ उनका प्रयोजन ये भविष्य बताना नहीं है कि कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। यहाँ उसके पीछे जो कारण है उसको स्पष्ट करना है। अप्रतिबुद्धता का कारण क्या है, कब तक कोई व्यक्ति अप्रतिबुद्ध रहेगा? कि जब तक वो आत्म पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, और जैसे ही आत्म पुरुषार्थ करेगा तो वह प्रतिबुद्ध हो जाएगा। इस रूप में इसका उत्तर दिया। तो प्रश्न तो कालवाची किया कि कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, और उत्तर भाववाची देंगे कि जब तक आत्मा का पुरुषार्थ नहीं होगा। यहाँ की भाषा में कहें तो जब तक नौ कर्म में एकत्व ममत्व नहीं छूटेगा तब तक वह अप्रतिबुद्ध रहेगा, और जब उसमें एकत्व ममत्व टूट जाएगा तब वह जाकर के प्रतिबुद्ध अर्थात ज्ञानी बन जाएगा। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे 19वीं गाथा में की गई है। इसकी चर्चा अपन कल से करेंगे। की पहचान करो, तुम निज